हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। कोई भी चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने ये जो चार्ट ओपन किया हुआ है BTC BUSD का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब चार्ट एनालाइज करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और पैरेलल चैनल, ठीक है, और कुछ अपना ये चार्ट पैटर्न्स, ठीक, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे अगर आप कहेंगे तो मज़ीद मैं इन पे भी वीडियो बना दूँगा। तो एनालाइज करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेंड फाइंड करना होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज में। तो अभी टोटली हमें जो है ना, मार्केट एक अप ट्रेंड में ही लग रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड में जाता है, फिर थोड़ा सा स्टक होता है, फिर अप ट्रेंड में जाता है, फिर थोड़ा सा स्टक होता है, फिर अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है। और एक चीज़ कि मार्केट जब भी एनालाइज करनी है तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में करनी है, जैसे 1 आवर हो गया, 4 आवर हो गया, या 1 डे के चार्ट पे, ठीक है। जितने बड़े चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम पे आप एनालाइज करोगे, उतना ही प्रॉफिट भी अच्छा होगा, उतने ही एनालिसिस भी अच्छे होंगे, सही है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट इतना नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि अभी हम देखें तो ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने अपना जो रेंज बनाया था एक छोटा सा, वहाँ से वापस से मार्केट ने रेंज ब्रेक किया है और कंटिन्यू करा है। अब हम देखे जाएं तो यहाँ पर जो मार्केट ने अपना जो आखिरी हाई लगाया था, वो लगाया था 18,000, ठीक है। 1,18,000 का इसने अपना हाई लगाया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो इसका हाई है वो भी ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। जो प्रीवियस कैंडल है, इसने जो आखिरी हाई अपना लगाया है वो 19,000 का लगाया है, 1,19,000 तक का। वहाँ से रिजेक्शन ले गया, लेकिन जो उससे अगली कैंडल जो ये बन रही है, तो ये भी ऊपर जा रही है, लेकिन ये इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगी। ये यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट वगैरह करेगी इस एरिए को, यहाँ पर वापस आएगी इस एरिए पे रीटेस्ट करेगी, ठीक है। ये कैंडल करे या इससे अगली कैंडल करे, ये करेगी ज़रूर, फिर यहाँ से कंटिन्यूशन करेगी अगर करना होगा। नहीं तो ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स होकर, क्योंकि इसके नीचे FVG और ऑर्डर ब्लॉक हमारे अभी भी फिल नहीं हुए हैं, ठीक है। सारे FVG पड़े रहे हमारे पास। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमने मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिया कि अप डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। अब हमें एनालाइज क्या करना है कि हमें सबसे पहले देखना होता है रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर से कहाँ से रिजेक्ट हो रही है। तो और दूसरी चीज़ है कि हमें इतना पीछे नहीं जाना है, जो करंट मार्केट में हो रहा हो सिर्फ उसको हमने फॉलो करना है। जितना हम पीछे जाएंगे तो उतना ही कंफ्यूज हो जाएंगे। करंट जो चल रहा है, एरिया मार्केट का जो करंट चल रहा होता है, उसमें ही हमें एनालाइज करना होता है, ठीक है, कि मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। तो अभी हम जब करंट देखें, मार्केट इस वक्त चल रही है, ठीक है, तो अभी हमारा जो है सपोर्ट ये वाला है, ठीक है। लेकिन ये भी सपोर्ट हमारा किस तरीके से बन रहेगा, इधर अगर मैं ट्रेंड लाइन लूँ तो हमारा ये वाला जो सपोर्ट है कि एक अप डायरेक्शन में, ठीक है, ये, ठीक है, हमारा एक ये सपोर्ट है। और अगर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी लूँ तो ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस, जो कि ब्रेक होता हुआ भी लग रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया था, यहाँ से रिजेक्शन आई है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रही है, एक न्यू हाई लगाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अभी हमारा ये आ गया एक सपोर्ट, ठीक है, एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अब ये किस तरीके से है कि मार्केट यहाँ से
आई नीचे, ठीक है, यहाँ से पुल बैक लिया इसने, वापस गई है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ से वापस आई है, ठीक है, फिर वापस ऊपर गई है, फिर वहीं से वापस से नीचे आई है, रिवर्स हुई है, ठीक है, यहाँ पर आकर अपनी ट्रेंड लाइन को बिल्कुल इसने रिस्पेक्ट किया और वापस ऊपर चली गई। और अब इसने अपना जो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बना हुआ था वो ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ना, ये अभी भी इस तरीके से ब्रेक नहीं होगी, ये रिटेस्ट करेगी यहाँ पे, ये आएगी यहाँ तक, तकरीबन इस एरिया तक आएगी, इस एरिया तक तो ये आएगी 1,18,500 तक के रीजन में ये आएगी, फिर ये वापस से रिवर्स होगी। नहीं तो हमारे पास नीचे ये अभी भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है एक, ठीक है, एक ये FVG पड़ा हुआ है हमारे पास, तो ये भी फिल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कल जब मार्केट ओपन होगी तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमें सब बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की मार्केट का स्ट्रक्चर क्या, फिर हम चाहें तो 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट्स पे हम लोग कर सकते हैं। और 15 मिनट्स में अगर देखें ना तो मार्केट अपने एरिया को जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पर वापस से रीटेस्ट पर आई है, वापस से ऊपर गई, अब ये वापस से पुल बैक एक ले रही है यहाँ से। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ हमें जो देखना होता है वो ये देखना होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी और यहाँ से डाउन आएगी, ठीक है, वो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको किसी और चार्ट पर लेकर चलूँ तो हम गोल्ड का लगा लेते हैं। गोल्ड पे लास्ट टाइम 1 आवर के उस पर क्या क्या हमारे पास सपोर्ट थे, क्या क्या रेजिस्टेंस थी, ठीक है। अब जैसे देखा जाए यहाँ से मार्केट ने कोई पुल बैक लिया है इस एरिया से, ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर एक मार्क किया होता, मार्केट यहाँ पर गई है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर गई है, यहाँ से रिवर्स हुई है, यहाँ पे पुल बैक लेके वापस मार्केट ने इतना बड़ा टारगेट लिया, ठीक है। अब यही चीज़ है, जैसे ये सपोर्ट है इसकी, ये सपोर्ट है हमारी, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था पीछे से, यहाँ से मार्केट वापस से रिवर्स हो रही थी, यहाँ से पुल बैक हो रही थी, वहाँ से रिवर्स हो। अब ये देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही अच्छा एनालिसिस भी होगा, ठीक है। अब ये देखिए 4 आवर का मैंने खोला तो साफ पता चल रहा है कि मार्केट का एक अप डायरेक्शन है, साफ पता चल रहा है आपको मार्केट का एक अप डायरेक्शन है। यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर जा रही, इस एरिया से ऊपर गई है मार्केट, फिर इस एरिया से ऊपर गई है, फिर यहाँ से एक ऊपर गई है, ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका। तो हमें सिर्फ यही चीज़ें देखनी होती हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स पता होने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे क्लियर करूँगा आपको, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है इस हवाले से तो आप कमेंट करें, मैं आपको आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।